सेल्फ निरीक्षण में आपका स्वागत है। आज 5 जनवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। Recently, where was the foundation stone of Brahmdev corridor project laid? हाल ही में ब्रह्मदेव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई छत्तीसगढ़ में। विष्णु देव साई और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कबीरधाम जिले के बरंगो गांव में ब्रह्मदेव कॉरिडोर की आधारशिला रखी। 146 करोड़ रुपए की परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर प्रदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत विकसित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से मशहूर ब्रह्मदेव मंदिर के चारों ओर बने इस कॉरिडोर का उद्देश्य है तीर्थ यात्रा, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। मोदी inaugurated the exhibition of the sacred lakes of पिपरावा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिपरावा के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करना। पिपरावा अपने पुरातात्विक स्थल और खुदाई के लिए प्रसिद्ध है, जिससे पता चलता है कि यह बुद्ध की अस्थियों के अंश की समाधि स्थल है। पिपरावा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर शहर के पास स्थित एक गांव है। Recently, who approved the Bilaspur Stage 2 hydroelectric project? हाल ही में किसने बिलासपुर स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी? तो ये दी है MoEFCC की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बनने वाली 207 मेगावाट की बिलासपुर चरण 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। 3200 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को समिति की 45वीं बैठक में मंजूरी मिली, जिसे सिंधु जल संधि के निलंबन के बावजूद निर्माण निविदाएं जारी की जा सकेंगी। NHPC लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस परियोजना को भूमिगत इकाइयों के साथ मौजूदा बिलासपुर परियोजना का विस्तार है। How many tigers die in India during 2025? 2025 के दौरान भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो ये हुई 166। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई, जो कि 2024 की तुलना में 40 अधिक है। इनमें से 31 शावक थे, जिनकी मृत्यु मुख्य रूप से क्षेत्रीय क्रोध के कारण है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृत्यु 55 हुई है। इसके बाद महाराष्ट्र, केरल और असम में। विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत शिकार विरोधी उपायों और गश्तों के बावजूद बाघों की मृत्यु का कारण आवास संतृप्ति, गलियारों का क्षय और अंतर्जातीय संघर्ष है। Where was the first mountain tunnel built in the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project? मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में पहली पर्वतीय सुरंग कहाँ बनाई गई? तो ये बनाई गई है महाराष्ट्र के पालघर में। अश्विनी वैष्णव ने मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए पालघर में पहली बार पर्वतीय सुरंग के सफल निर्माण की घोषणा की है। विरार और बोईसर के बीच स्थित 1.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को उन्नत ड्रिल एंड ब्लास्ट तकनीकों का उपयोग करके 18 महीनों में पूरा किया गया है। एक बार चालू होने के बाद बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद यात्रा समय को घटाकर 1 घंटा 58 मिनट कर देगी।
रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, कॉरिडोर के साथ साथ आर्थिक विकास को भी गति देगी। Which city in India is on its way to becoming the first slum-free city? भारत का कौन सा शहर पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने की राह पर अग्रसर है? तो ये है सूरत। गुजरात सरकार के अनुसार व्यापक पुनर्वास प्रयासों के बाद सूरत भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने की राह पर अग्रसर है। इसका उद्देश्य है शहरी गरीबों के लिए यथास्थान पुनर्विकास, किफायती आवास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। लगभग 10 लाख की आबादी वाले शहरी केंद्रों में चंडीगढ़ वर्तमान में देश का पहला झुग्गी मुक्त शहर होने की गौरव रखता है। Which state police traced the missing people under ऑपरेशन मिलाप? ऑपरेशन मिलाप के तहत किस राज्य पुलिस ने लापता लोगों का पता लगाया है? तो लगाया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने पिछले वर्ष निरंतर खोज और बचाव अभियानों के माध्यम से 1303 लापता व्यक्तियों का पता लगाया है। इन प्रयासों में प्रौद्योगिकी का उपयोग, विभिन्न जिलों के बीच समन्वय और लंबे समय से लंबित गुमशुदा मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही शामिल है। बरामदगी से मजबूत पुलिस व्यवस्था, अंतर एजेंसी समन्वय और लापता व्यक्तियों को उनके परिवारों से मिलाने पर केंद्रित दृष्टिकोण उजागर होता है। Recently, which system has the government launched for fertilizer subsidy claim? हाल ही में सरकार ने उर्वरक सब्सिडी दावों के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो ये की है ई-बिल प्रणाली। उर्वरक विभाग ने वार्षिक रूप से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के उर्वरक सब्सिडी दावों के प्रसंस्करण के लिए पूर्णतः डिजिटल ई-बिल प्रणाली शुरू की है। ये प्लेटफॉर्म मैनुअल प्रक्रियाओं को पूर्णतः ऑनलाइन कार्य प्रणाली से बदल देता है, जिससे भुगतान में तीव्रता और पारदर्शिता बढ़ती है। IFMS और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत होने के कारण ये एक सुरक्षित डिजिटल ऑडिट ट्रेल सुनिश्चित करता है, जिससे उत्तरदायित्व और दक्षता बढ़ती है। Recently, who was appointed chairman of ESEF Small Finance Bank? हाल ही में ESEF Small Finance बैंक से चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? नियुक्त किया गया है कार्तिकेयन मणिक्कम को। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कार्तिकेयन मणिक्कम। इनकी भूमिका है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कार्यकारी निदेशक थे बैंक ऑफ इंडिया में और इनकी विशेषता है जोखिम प्रबंधन, विनियमन और बैंकिंग संचालन।